हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब, कच्चे रास्तों से चलकर कच्चे मकानों में पक्के इरादे वाले लोग हैं साहब। साहब हम लोग किलो में आम खरीद के नहीं खाते हैं साहब, हम जब बगीचे में जाते हैं तो बोरा भर के आम लाते हैं और बाल्टी में उसे डालकर और भिगा भिगा के खाते हैं साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब, हमने खेतों में हरियाली देखी है, हमने परिवार में खुशहाली देखी है, हमने परिवार में एकता देखा है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब। साहब हम आज नदियों में ब्रिज बन गए हैं, ब्रिज के सहारे लोग जाते हैं साहब। हम गांव के रहने वाले लोग नावों के सहारे चलते थे और हमें डूबने का डर भी नहीं होता था साहब। हमें अपने पतवार पर भरोसा हुआ करता था साहब। आज तो लोग घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा लिए, हर व्यक्ति को चोर की निगरानी से देख साहब। हमारे घरों पे लिखा था स्वागतम, हमारे मकान भले ही कच्चे थे लेकिन इरादे बड़े पक्के थे साहब। हमारे यहाँ कोई भूखा आ जाए ना, भरपेट भोजन कराते थे साहब। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो अपने आगे की थाली किसी और व्यक्ति को देते थे साहब। हमने दूध किलो में नहीं खरीदते देखा है हमारे यहाँ साहब। हमारे बाबा ने बाल्टी का दूध दुहा है और हमें लोटा में दूध पिलाया है साहब। साहब हमने शुद्धता वाला भोजन लिया है साहब। हमने बजरे की रोटी भी खाई है और जौ का सतुआ भी खाया है साहब। हमने शुद्ध गेहूं और शुद्ध चावल खाया है साहब। हमने अपने खेतों से मुरई निकाल के खाया है साहब। आपको पता है हम गांव के रहने वाले लोग हैं, अपने खेतों में अगर गाजर लगा दिया जाए तो उसे हम लोग निकाल के और थोड़ी मिट्टी भी लगी रहे तो उसे पोंछ के खाने वाले लोग हैं साहब। साहब हमने उस शुद्धता भोजन का आनंद लिया है। मुझे लग रहा है कि जिसकी जरूरत आज सभी व्यक्ति को है साहब। हमारा जीवन बड़ा सरल था, हम तनाव से दूर थे, परिवार से करीब थे। ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ऐसे संसाधन नहीं थे जिसमें हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और वास्तव वाले लोग हमें न मिल पाए साहब। हमारे परिवार में एकजुटता थी, हमारे परिवार में एकता थी साहब। पता है ठंड के टाइम में हम लोग धान काट के लाते थे और उसे पीटते थे और पीटने के बाद जो पोरा निकलता था उसे हम घरों में बिछाते थे और हमारे घर के सारे बच्चे उसी में सोते थे। हम बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे, एक दूसरे के प्रेम में बड़े मग्न थे साहब। हमारे घरों में शादियां हुआ करती थी तो साहब जितने परिवार के सदस्य हुआ करते थे, गार्जियन हमारे हुआ करते थे, वो अगर घर में 10 बच्चा है तो 10 बच्चे को एक ही तरह का कपड़ा आता था और सब लोग बड़े हंसी और खुशी के साथ पहनते थे। अगर किसी बड़े भाई का कपड़ा छोटा हो जाए तो छोटा भाई पहन लेता था, कोई भेदभाव नहीं था, एक दूसरे के प्रति प्यार था, माता पिता के प्रति समर्पण था और माता पिता के द्वारा दिया गया एक संस्कार था साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमने बागों में जाके घूमा है। हम छोटे छोटे गार्डनों में नहीं, हम बड़े बड़े बागों का आनंद लिए हैं। जब लू की हवा बहती थी हम बागों में जाया करते थे और आम गिरता था हम बटोर के लाया करते थे साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब। हमारे यहाँ जानवरों की भी देख रेख मनुष्य की जैसे होती थी साहब। जब ठंड का टाइम आता था तो मड़ई बनाई जाती थी और गाय अगर भैंस वहां पेशाब कर दे तो उसे काछा जाता था, उसमें राखी डाल के सुखाया जाता था ताकि उन्हें ठंड न लगे साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा थी साहब। लोग कहते हैं कि गांव के लोग अनपढ़ थे। अरे साहब आपको बता दो, गांव से पढ़े लिखे लोग देश के प्रधानमंत्री बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने साहब। मानता हूं थोड़ी शिक्षा की समस्या हुआ करती थी लेकिन जितने लोग शिक्षित हुए वो वफादारी के साथ काम करते थे, उनके अंदर बेईमानी नहीं हुआ करती थी साहब। वो गरीबों की पीड़ा को समझते थे, जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझते थे। और साहब आज जब शहर में चले आए इंसानियत खत्म हो गई, आधुनिकता के दौर में पाउडर का दूध पीने लगे साहब। पता है और तो कुछ नहीं, छोटे से जिम में घूमने और कूदने लगे और ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि हम बहुत कुछ परिवर्तनशील हो गए हैं साहब। आपको पता है बिगहा बेच के बिस्सा लोग खरीदने लगे साहब। आपको पता है विरासत में मिली सियासत ऐसे करने लगे कि सियासतदारों की असली सियासत को ही भूल गए साहब। पता है हमारे यहाँ के जब लोग प्रधान हुआ करते थे तो उनके प्रति और उनके समाज के प्रति एक अलग धारणा होती थी। वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हुआ करते थे साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो हजारों की संख्या में लोग आ जाते थे साहब। आपको पता है अगर किसी के घर आग लग जाए तो बुझाने के लिए
कई 100 लोग आ जाते थे साहब। आपको पता है उस दौर में हमें अपनी मड़ई को छाने के लिए अगर हम 2 लोगों को बुलाते थे तो मड़ई छाने के बाद उठाने के लिए हमें 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी साहब। आपको पता है जब आस पास जाकर लोगों को कहते थे कि चलो मड़ई उठाना है, लोग बड़े चाव से आते थे और साहब हम लोग वहां पर मटर की दाल भिगाते थे और वो कच्चा दाल खिलाते थे, गन्ने का और गुड़ का रस पिलाते थे और बड़े ताव के साथ सब लोग मिलकर अपना कंधा देकर मड़ई को उठाते थे साहब। पता है यही तक नहीं, मड़ई कैसे ज्यादा समय तक टिके इसका आइडिया भी बताते थे। यह गांव के लोग थे साहब, हमारे बुजुर्ग थे साहब, ये सम्मानित लोग थे साहब। इनके अंदर वेदना थी, इनके अंदर चेतना थी, इनके अंदर जागरूकता थी, इनके अंदर एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव था साहब। हम शहर में आने के बाद इतना बदल गए, हम इतनी ज्यादा आधुनिकता की शिक्षा ले लिए कि अपने माता पिता को छोड़ने में ही हम अपने आप को मॉडल समझते हैं। हम छोटे से मकानों में रहने के बाद अपने घर और परिवारों को भूल जाते हैं साहब। हमारे घर में 1 लोग कमाया करते थे तो 10 लोग बैठकर खाया करते थे साहब। फिर भी कोई कड़वाहट नहीं थी, सबके दिल में प्यार था और घर का मलिकार एक ही व्यक्ति होता था और पूरा संसार घर का खुशहाल था साहब। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हम पगडंडियों के सहारे चलते हैं। हम भले कच्चे मकानों में रहते थे लेकिन हमारे इरादे पक्के थे साहब। हमने पानी लेने के लिए थोड़ी दूरों दूरों तक रास्ता तय किया साहब। हम पहले नल चलाकर पानी निकालते थे साहब। हमें एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती थी साहब। हमें एक्सरसाइज करने के लिए बालने वाली मशीन की आवश्यकता पड़ती थी साहब। हमें एक्सरसाइज करने के लिए कुदार और फरसे की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन साहब आज तो लोग जिम में कूद कूद करके बॉडी बनाने के लिए दिखाते हैं और हार्ट अटैक आ जाते हैं साहब। लेकिन हम अपना काम भी करते थे, तनाव से दूर रहते थे, अपना पसीना भी निकालते थे और आनंद की जिंदगी जीते थे साहब। गांव और शहर में बहुत कुछ बदला है साहब। अब हमारा गांव भी धीरे धीरे शहर होने लगा है और मैं चाहता हूं कि हमारा गांव शहर कभी ना हो, क्योंकि जब हम तनाव से ग्रसित होते हैं और सुकून शांति की तलाश करते हैं तो हमें बड़ा याद आता है हमारा गांव साहब। बड़ा प्यारा है हमारा गांव साहब। हमारे गांव में आज भी एकता है, हमारे गांव में आज भी प्यार है। कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ थोड़े से राजनीतिक लोगों के चक्कर में गांव में नकारात्मकता बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति कटवाहट बढ़ रही है साहब। ये सब अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारा पुराना जैसा गांव फिर से हो जाएगा। वहां चाचा से मिलने के बाद एक दूसरे की कंप्लेन करना, गांव का हर व्यक्ति आपको गार्जियन के रूप में मिलता था साहब। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी गलत काम को करते हुए देखता था, रोकता था, टोकता था और मारता था। लेकिन साहब आज आधुनिकता वाले जीवन में आपसे ना कोई रोकेगा, ना आपको कोई टोकेगा, ना आपको कोई मारेगा, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल चुका है। शिक्षा के साथ संस्कार भी बदल चुका है। लेकिन साहब तालीम अच्छी हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा संस्कार हासिल करना उससे भी अच्छी बात है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं साहब। धन्यवाद।